एक लड़की जिसकी शादी बहुत ही धूमधाम से होती है, लेकिन शादी की पहली ही रात दूल्हे को व्हाट्सएप पर लड़की का ऐसा वीडियो मिलता है जिसे देखने के बाद लड़का उसी वक्त लड़की को तलाक दे देता है। आखिर वह कौन है जिसने लड़के के व्हाट्सएप पर दुल्हन का न्यूड वीडियो भेजा, और लड़की ने ऐसी कौन सी गलती की है जो उसे इतनी बड़ी सजा मिल गई? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। अगर आपको यह अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेकिन ये स्टोरी रियल है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक लड़का जिसका नाम होता है जाकिर। जाकिर की उम्र करीब 22 साल होती है। जाकिर के घर के बगल में एक घर होता है। उस घर में एक लड़की रहती है जिसका नाम होता है सना। मतलब कि जाकिर और सना दोनों का गांव एक ही है और दोनों पड़ोसी भी हैं। जाकिर की एक बहन भी होती है जिसका नाम होता है रूही। रूही से सना का काफी लगाव रहता है। मतलब कि अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो दोनों सहेलियां थी। और दोस्तों, आपको तो मालूम होगा ही, जो लोग पड़ोसी होते हैं उनका एक दूसरे के घर आना जाना नॉर्मल सी बात होती है। सना हमेशा ही अपनी सहेली रूही से बातचीत करने के लिए जाकिर के घर जाया करती थी। सना तो रोज अपनी सहेली से मिलने जाती थी, लेकिन उसे यह मालूम नहीं था कि उसकी सहेली उसे इसलिए अपने घर बुलाती है ताकि रूही का भाई जाकिर सना को देख सके। दोस्तों, जाकिर बहुत पहले से ही सना को चाहता था, क्योंकि सना देखने में काफी खूबसूरत थी और यह प्लान 5 महीने पहले ही शुरू हुआ था। लेकिन इसकी खबर सना को जरा भी नहीं थी। एक दिन जाकिर अपनी बहन रूही से बोलता है, देख बहन, बहुत हुआ, कल जब सना हमारे घर आएगी तो तुम मुझे उससे बात करवाना। रूही बोलती है, अरे भाई, वह बात करना चाहेगी तो ना, पहले मैं पूछ कर देखूंगी वह क्या कहती है। दूसरे दिन जब सना अपनी सहेली के घर आती है तो रूही सना से घबराते हुए बोलती है, सना, मैं बहुत दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पाती। सना हंसते हुए बोलती है, अरे कौन सी बात है जो तुम मुझसे कह नहीं पा रही हो? हम लोग तो रोज बात करते हैं, बोलो क्या कहना चाहती हो? रूही बोलती है, देखो सना, तुम बुरा मत मानना, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमारा भाई तुम्हें बहुत चाहता है और तुमसे अकेले में बात करना चाहता है। सना गुस्से में बोलती है, अरे रूही, तुम यह क्या बोल रही हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि हम लोग एक ही गांव के हैं? लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? फिर कुछ दिन और कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जवानी एक ऐसी उम्र होती है जिसमें लड़का हो या लड़की कुछ ज्यादा ही बहक जाता है। सना के साथ भी यही हुआ। वह जाकिर से बात करने के लिए तैयार हो जाती है। एक दिन सना रूही के घर जाती है और रूही से बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे भाई से बात करने के लिए तैयार हूँ, जरा तुम उसे रूम में भेजो। रूही खुश होकर अपने भाई के पास जाती है और बोलती है, देख भाई, सना बात करने के लिए तैयार है, जाओ, अपने रूम में बैठी है, तुम बात करो। फिर जाकिर की एंट्री उसी रूम में होती है जिसमें सना बैठी रहती है। अब इस रूम में एक जवान लड़की और एक जवान लड़का है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या सीन हो सकता है। सना बोलती है, जाकिर, जब तुम मुझे चाहते थे तो क्या तुम खुद से मुझसे बात नहीं कर सकते थे, जो तुम अपनी बहन से खबर भेजवाते रहे? जाकिर बोलता है, अरे सना, मैं तुम्हें बहुत पहले से ही कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता था। मेरी बहन तुम्हारी सहेली है, इसलिए मैंने सोचा कि चलो वह तुम्हें बोल देगी। आखिरकार वही हुआ जो मैं चाहता था। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मुझसे बात करने के लिए तैयार हुई। सना बोलती है, क्या तुम मुझसे सिर्फ बात ही करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो मैं तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। जाकिर बोलता है, तो तुम क्या चाहती हो? तुम मुझसे कैसा रिश्ता चाहती हो? तुम जो बोलोगी मैं उसी तरीके का रिश्ता रखूंगा। सना बोलती है, मैं तुमसे जिंदगी भर का रिश्ता चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जाकिर बोलता है, तो क्या मैं तुमसे खिलवाड़ करने के लिए यह सब बोला हूँ? मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और दोस्तों, ये दोनों ऐसे ही बात करते करते एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। फिर जाकिर सना के साथ जबरदस्त तरीके से संबंध बनाने लगता है। समय बीतता जाता है। सना को चस्का लग गया था। जब उसका मन करता तो वह जाकिर के घर जाती और उसके साथ संबंध बनाती। जाकिर भी जब मन करता तो उसे बुला लिया करता था। कभी कभी वे अपने पलों को फोन में कैप्चर भी कर लेते थे। फिर एक दिन जाकिर के घर बहुत सारे लोग आते हैं। वे कोई और नहीं बल्कि जाकिर का रिश्ता लेकर आए हुए लोग होते हैं। सना जब यह देखती है तो रूही से पूछती है, तुम्हारे घर इतने लोग क्यों आए हुए हैं? रूही बोलती है, जाकिर का रिश्ता तय हो गया है, इसलिए वे लोग आए हैं। सना गुस्से में बोलती है, यह तुम क्या बोल रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम नहीं जानती कि मेरा और तुम्हारे भाई का रिश्ता क्या है? रूही बोलती है, देखो सना, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप के आगे क्या कर सकती हूँ? हमारे माँ बाप जाकिर की शादी उसी जगह करेंगे, तुम मुझे माफ कर दो। कुछ दिनों बाद जाकिर की शादी बहुत ही धूमधाम से हो जाती है। इसके बाद सालों बीत जाते हैं। सना भी जाकिर को भूल जाती है। फिर एक दिन सना की भी शादी तय हो जाती है। लेकिन शादी की पहली ही रात जब सना अपने पति के साथ होती है, तभी उसके पति के फोन पर एक वीडियो आता है। वह वीडियो वही था जिसमें सना और जाकिर संबंध बना रहे थे। यह देखकर सना का पति उसे उसी वक्त तलाक दे देता है। तो दोस्तों, इस बर्बादी का जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर